हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वें चरण 1 to 8 यानी प्राथमिक से संबंधित है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष विनीता मैम। चलिए वेलकम करते हैं उनका। स्वागत है मैम आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। आज आप सचिवालय गई थी, वहाँ का क्या कुछ अपडेट है ये बताइए। बिल्कुल, हमारा कुछ मुद्दा है जो कि प्राथमिक में हम लोग उसको रखे हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग को सचिवालय स्तर से पूरा करवाना है ताकि सभी अभ्यर्थियों का जॉब सुनिश्चित हो। क्योंकि छठा चरण का आप देखे हैं जो भी बहाली हुआ है, 42,000 ही सीट हुए हैं, 94,000 नाम का था। तो हम लोग इस बार नहीं चाहते हैं फिर से कि सरकार हम लोग को ठगे और 80,000 90,000 सीट दिखा के और सिर्फ 10,000 20,000 50,000 का बहाली करे और सारी सीट खाली चला जाए। तो इसके लिए सबसे अहम मुद्दा था कि सीटों को कैसे 50,000 बैकलॉग सीट को कैसे विखंडित किया जाए। तो वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है डोमिसाइल जो लगाना है, तो उस डोमिसाइल में क्या कंडीशन लगे ताकि बाहरी राज्य के फर्जी डोमिसाइल बनवा के नहीं एंट्री करे। इस तरह का 2022 तक का रिक्ति दे। 2022 तक एक बात हम आपको बता देते हैं सर आपके चैनल के माध्यम से कि बार बार अभ्यर्थियों का मांग था कि 2022 तक का रिक्ति दे, लेकिन डायरेक्टर क्या किए हैं, शिक्षा विभाग क्या किए हैं, रिक्ति 2022 तक का नहीं मांग करके आरटीआई का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिक्ति मांगे हैं। तो जिस हिसाब से भी वो रिक्ति मांगे उनके माइंड में मेकअप होगा कि हमको इतना 1000 का बहाली करना है, इतना लाख का करना है। तो उस हिसाब से वो लोग वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये हमारी छोटी छोटी मांग थी जो कि बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इन सबको लेके सचिवालय का दौरा तो हम लोग हमेशा, हम और हमारा पूरा टीम करता है, लेकिन आज हम गए थे तो अनफॉर्चुनेटली ना डायरेक्टर मिल सके क्योंकि डायरेक्टर बिहार के बाहर है, आउट ऑफ बिहार है। वो 26 तारीख तक आएंगे बिहार, तो 26 तारीख के वो बाद मिलेंगे। और प्रधान सचिव भी आज मतलब मौजूद नहीं थे सचिवालय में, तो उनसे मिलने हम सचिवालय मंडे को जाएंगे। तब तक लेटर हम फिर से विखंडित वाला दे दिए और हमारा जो मांग है वो 5 सूत्री मांग जो है उसको भी हम लोग दे दिए हैं। तो इतना काम करके आज आए हैं सचिवालय से। प्रधान सचिव वो लेटर कल परसों तरसों कभी पढ़ ही लेंगे, उनके टेबल तक पहुंच जाएगा और मंडे को फिर जाएंगे हम उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये हमारा मांग है। क्योंकि सचिवालय स्तर से प्रेशर बना के रखना है। आपका एक बार घोषणा बहाली का हो जाता है, लेकिन आप सचिवालय स्तर से हमेशा जाके एक ही मांग कर उनको याद दिलाइएगा, उनको बताइएगा, समझाइएगा कि जरूरी है, तब जाके उस पर अमल करते हैं वो लोग और संज्ञान में लेते हैं। यही कारण है कि जिस दिन से आंदोलन हमारा खत्म हुआ उस दिन से लगातार हम लोग सचिवालय के दौरा पे हैं और जब तक बहाली नहीं आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगी, हमारा ये चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। और नोटिफिकेशन ही तक नहीं, जब तक बहाली पूरा नहीं होगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का ये चलता रहेगा। आज तो गए तो कोई नहीं मिल पाए, लेकिन सोमवार को हम फिर जाएंगे। प्राइमरी ऑफ डायरेक्टर तो आउट ऑफ बिहार है, वो तो 26 तारीख को आएंगे तो उसके बाद ही मिल सकेंगे, लेकिन प्रधान सचिव से हम लोग सोमवार को फिर जाके मिलेंगे। ओके, तो ये था सचिवालय का अपडेट। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्नों को हम लेंगे। इसके साथ ही बताते चले कि मुजफ्फरपुर का एक लेटर आया था जिसमें स्पष्ट तरीके से रिक्ति जो मांगा गया है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है 40:1 यानी 40 बच्चों पे एक शिक्षक का मांग किया गया है। साथ में अगर ज्यादा शिक्षक हैं उसको भी देखते हुए सारी चीज व्यवस्थित ढंग से मांगा गया है। तो उसका लेटर कभी होगा, अगर आपका डिमांड होगा तो अलग से उस पर वीडियो बन जाएगा, लेकिन अनुपात यही रखा जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो ये अनुपात अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब, अभी बिहार गवर्नमेंट यही चाहता है, इसीलिए इसी को रहने दीजिए। 30 होता है और 35 होता है, दो तरह के चलते हैं, लेकिन इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक और मुद्दा और एक और चर्चा चल रहा है आप सभी का सब्जेक्ट को लेके, इसके बारे में बताया कि क्या कुछ चर्चा चल रहा है, क्या कुछ है ये। बिल्कुल, देखिए राज सर, ये जो बोल रहे हैं 40:1, 40:1 का जो रेशियो है, इस पे हम डिप्टी डायरेक्टर से हम इस पे बात किए, आज नहीं बात किए, लेकिन एक समय था हम कभी बात किए थे इस पे। तो हमको आप बोले तो हमको याद आ गया। तो उनका यही कहना था कि आपका आरटीआई का जो नॉर्म्स है वो हम समझ रहे हैं, सरकार का जो नियम कानून बना है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि बहाली हर साल बिहार में शिक्षकों की हो रही है, मतलब 2 साल
3 साल पे, तो अभी तो बहुत जल्दी हुआ। हाँ। और कोरोना के कारण कितना मतलब स्टूडेंट घट गया स्कूल में, तो हाँ। ये सब को देखते हुए, कोरोना का महामारी भी था तो उसमें भी बहुत नुकसान हुआ सरकार को, तो ये सब देखते हुए हो सकता है उनका जो मतलब स्ट्रेटजी बना है वो यही बना है, 40:1 का बना है। ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे सवाल मेरे से पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आप इसको 30:1 करवाइए, क्योंकि रियलिटी यही है। उसके लिए लेटर भी हमको सब भेज रहा है। हम जानते हैं रियलिटी यही है, लेकिन सरकार के मन में क्या चल रहा है फिलहाल। सरकार अभी फिलहाल देखिए, जब घोषणा वगैरह हुआ था, जब बैठक वगैरह हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उस समय स्पष्ट तरीके से शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि इतना रेशियो आ गया है। जाहिर सी बात है, आया तो नहीं था उस समय क्योंकि बहाली हुआ ही नहीं था, तो इतना रेशियो आ गया है, यानी वही चीज पालन करते हुए किया जा रहा है, मुझे जहाँ तक बिल्कुल माइंड मेकअप अगर गवर्नमेंट की है कि हमको 80 से 1 लाख सीट देना है, तो आप समझ लीजिए कि उतना ही का वो इस तरह का वो स्ट्रेटजी अपनाएगी कि उतना ही में उसका हो जाए। तो आप इसमें इस पे दिमाग लगाने से अच्छा है अगर 40:1 के भी रेशियो में अगर देती है तो भी बहुत सीट आ जाएगा, हमको लगता है। और इससे दिमाग लगाने से ज्यादा अच्छा है कि जो 50,000 सीट हमारा पुराना वाला जो बचा है, जो हमारे हाथ में है, उसको विखंडित करके सभी कोटि को दिया जाए। समझिए अगर वो दे दिया गया, डोमिसाइल लगा रहेगा तो बहुत लोगों का जॉब सुनिश्चित हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम पूछेंगे डायरेक्टर से जाके, हम पूछेंगे कि आप 40:1 क्यों, 30:1 क्यों नहीं। आज तो हम पूछते, लेकिन आज वो थे नहीं। मेरे 1-2 लेटर और है जिसमें लिखा है कि 2014 तक का रिक्ति दिया गया, तो वो स्वीकार किए हैं विधानसभा सत्र में। तो वो लेटर भी मेरे पास था, उसको भी हम निकलवाए थे। हमको पूछना था, रिक्ति पे ही हमको आज सारा क्लियर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं थे। मंडे को हम जाएंगे और प्रधान सचिव को बोलकर रिक्वेस्ट करके भी आएंगे, क्योंकि वो एक सरकारी विभाग है, वहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी हमारी बातों को सुनते हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर ऐसा किया जाए, ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते आपको करना पड़ेगा। ये तो ऑर्डर हो गया, तो फिर काम नहीं, ये तो ऑर्डर हो गया, हम ऑर्डर उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अभ्यर्थी का ही सवाल है 30:1 क्यों नहीं, हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, अपने तरफ से पूरा कन्विंस करने के लिए कहेंगे कि आप 30:1 इसको कीजिए। लेकिन अगर 40:1 पे भी देता है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सीट सम्मानजनक आएगा। अगर 50,000 सीट को अगर तोड़ दिया गया तो समझिए और अच्छा हो जाएगा, सीट बहुत अच्छा आएगा, अच्छा खासा, और सारा फ्रेश सीट रहेगा, नया रोस्टर बनेगा, बहुत लोगों की बहाली संभव हो पाएगी, डोमिसाइल रहेगा, मेरिट अपने आप गिरेगा। अच्छी बात है। इसके साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम बता देते हैं आपको, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ये सब अगर आपका है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, अगर इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप एसएसटी के टीचर बनिएगा, आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनिएगा। अगर सब्सिडरी में आपका हिंदी इंग्लिश है, सब्सिडरी में दोनों साल होना चाहिए, मेन सब्सिडरी में, कंपोजिशन में नहीं। एक कंपोजिशन होता है कि 50 नंबर हिंदी, 100 नंबर और 150 नंबर इंग्लिश। कंपोजिशन होता है जो लास्ट ईयर में लोग ले लेता है शौक से पढ़ने के लिए, वो नहीं, दोनों ईयर में आपका सब्सिडरी में हिंदी इंग्लिश रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप हिंदी इंग्लिश के भी टीचर बन सकते हैं। तीसरी बात है, कॉमर्स वाले जो हैं, बहुत लोग अफवाह फैला रहा था, आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एलिजिबल है। हम खुद कॉमर्स हैं, ठीक है ना। 6 to 8 में आपको सोशल साइंस मिलेगा, और 1 to 5 में आप अगर 1 to 5 क्लियर किए हैं पेपर 1, तो उसमें आप टीचर बनिएगा। अगर बीसीए आप हैं, बिल्कुल बीसीए अगर आप हैं तो आप मैथ साइंस के टीचर बनिएगा, क्योंकि बीसीए में मैथ साइंस पढ़ना है। अगर आप बीटेक किए हैं तो आप मैथ साइंस के टीचर बनिएगा, उसमें भी मैथ पढ़ना है। और अगर आप बीबीए किए हैं तो आप सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एक उपशास्त्री का भी कोर्स होता है जिसको बाहर निकाला गया है नियमावली के अनुसार, तो वो लोग भी एलिजिबल इस बहाली में नहीं है। अब लोगों का सवाल रहता है हमको एलिजिबल करवा दीजिए। अब आप बताइए राज सर, क्या नियमावली के साथ सरकार छेड़छाड़ करेगी? नहीं करेगी। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले 4 सब्जेक्ट में से 2 होना था, लेकिन 6ठे चरण में इसको हटा दिया गया। इसको मतलब उस पे लेटर निकला गया है। और इस चीज के लिए अभ्यर्थी आश्वस्त रहे कि जो चीज को शामिल कर लिया गया उस चीज को सरकार को निकालना उसके बाद का बात नहीं है कि आप कॉमर्स को एलिजिबल कर दिया
शिक्षक नियोजन में एसएसटी दे दिया तो अगले नियमावली बदलेगा तो कॉमर्स को बाहर निकाल देगा। ये संभव नहीं है, निकालना बहुत मुश्किल है, निकालता नहीं है। 0%, 0.1% चांस है कि कुछ चेंजिंग करे तो किसी को निकाले। हाँ, इंक्लूड करता है। जैसे नियमावली पर भी बहुत चर्चा हो रहा है, नियमावली बदलेगा, नया नियमावली पर बहाली होगी, लेकिन अभी तक हमारे जो फीडबैक आया है जो अंदर से, हमको अभी तक लग रहा है कि 2020 की नियमावली पर बहाली होगी, कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है। चेंजिंग इतना ही होगा कि हाँ बिल्कुल, चेंजिंग इतना ही होगा तो होगा कि उसमें लिखा गया है प्रस्तावित ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, और इसमें रहेगा कंफर्म, यही ना रहेगा। नहीं होगा तो सीटेट का वेटेज जो देता है वो देगा, नहीं तो हटा देगा। हटाया हुआ है, हो सकता है वेटेज दे दे, बस इससे ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं। आप लोग नियमावली से छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और नियमावली में जो लिखा हुआ है, जैसे बहाली हुआ है, जो उसका स्ट्रेटजी है, जैसे जो 1 to 5 के शिक्षक बने उनको 50% रहना चाहिए इंटर में। बहुत लोग कह रहा है उसको कम करवा दीजिए। बताइए, नियमावली के साथ छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती है, हम कैसे कम करवा देंगे उसको? आप उसके जो सरकार जो नियम बनाई है उसके शिक्षक बनने के लिए आपको तो उसकी अहर्ता को मानना पड़ेगा ना, पूरा करना पड़ेगा वो जो खोज रहा है, तब तो आप शिक्षक बनिएगा। आप कहिएगा कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आप जो खोज रहे हैं अपने नियम को बदल दीजिए, ऐसा होता है कहीं? इस तरह का उटपटांग सवाल अभ्यर्थियों का रहता है, तो इस तरह से आप लोग नहीं कीजिए। अगर 50% से कम है तो 1 to 5 के शिक्षक आप नहीं बनिएगा इंटर में। फिर ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं, आपके पेपर 2 निकाले हैं, तो आप 6 to 8 के टीचर बनिएगा। 6 to 8 में कोई ये नहीं है कि 50% होना चाहिए कि 40 सब फ्री है, लेकिन 1 to 5 में लगाया है कंडीशन, तो सरकार भी तो कुछ सोच समझ के नियमावली बनाया है। 6 to 8 का भी ग्रेजुएशन देखा जाता है, उसमें उसका भी 50% देखा जाता है ग्रेजुएशन में। 50% होना चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन में अगर 6 to 8 का होगा तो नहीं, 50 से कम है मेरे हिसाब से। ऐसे हमको आइडिया नहीं है उतना, क्योंकि उतना हम ध्यान उससे, मेरा वैसा कुछ कंडीशन था नहीं कि कम है कि ज़्यादा है, इसीलिए हम इंटर में भी मेरा फर्स्ट डिवीजन है तो हम उतना नहीं ध्यान दिए। लेकिन अभ्यर्थी बोलते हैं तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं राज सर की चेंज करवा दीजिए। बताइए, चेंज नियमावली सरकार के बस का नहीं है। इंडिविजुअल जो भी कार्य होता है ना, तो उसके लिए पर्सनल ही जाना ठीक होता है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगती है। आप उपशास्त्री वाले हैं, बीबीए वाले हैं, हमको बाहर निकाल दिया गया है। अरे तो आप जाइए, आप वहाँ पर संघर्ष कीजिए, अपनी बातों को रखिए, समझाइए, हो सकता है कि इंक्लूड कर दें। लेकिन आप कहिएगा कि सार्वजनिक काम नहीं है, पर्सनल काम है, इसके लिए आपको खुद सचिवालय जाके इमोशनली उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। वो आप ही कर सकते हैं, आपका काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 6ठे चरण में जो भी था लगभग वो हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें उम्र सीमा की बाध्यता को करने के लिए लोग जाते हैं, लोग जाते ही हैं। आज गए थे हम सचिवालय, उपशास्त्री वाले भी कुछ लोग आए हुए थे, बोले मैम हम ही है उपशास्त्री से, जो देखिए ऐसे ऐसे है, अपना खुद निकाल के। हम बोले कि ठीक है, बात करिए, जाइए मिलिए, अगर आपकी बातों को वो मान लेते तो हमको क्या आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर उम्र सीमा बाध्यता को समाप्त कर देता है वो लोग, या कुछ और सीमा बढ़ा देता है, 5 साल और रिलैक्सेशन अगर उनको दे देता है, हमको किसी को क्या आपत्ति होगा? आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। आप कहिएगा कि इसी चीज को आप चेंजिंग करवा दीजिए नियमावली में से, तो ये संभव नहीं है। जो बन गया नियमावली, बहाली उसी पर होगी। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन है तो नियमावली को अच्छा से पढ़ लीजिए, हो गया, उसी पर बहाली होगी, उसी पर सब कुछ होगा। अच्छी बात है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से आपके कुछ प्रश्न थे जो पूछना अनिवार्य था, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। इसके साथ ही एक और जो मुद्दा है जो चल रहा, उसके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जो आपका आवासीय और निवास वगैरह का जो चक्कर है वो, कि महिला का कहाँ से बनेगा। बिल्कुल, महिला का तो 6ठे चरण में मतलब मायके से बना था, लेकिन 7वें चरण में कहाँ से बनेगा, इसके लिए हम एक बार रवि सर से कंफर्म होंगे। और एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है कि हम भी मतलब यूपी के हैं और बिहार में मेरा शादी हुआ है, या बिहार के हैं और झारखंड में शादी हो गया है, तो इस तरह का जो है कि जो जैसे स्टेट बदल गया है तो डोमिसाइल है तो क्या होगा, तो ये सब हम पूछ कर कंफर्म करके, आज हम जाते तो हम रखते ये सब मांग। मेरा प्राथमिकता में ये सब था पूछना, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत परेशान है, बार बार मैसेज कॉल कर। लेकिन अभी हम आज मिले ही नहीं वो, अब अगली बार जब मिलेंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे और पूछ के आप लोग को बताएंगे राज सर के चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हिंदी क्लब को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।